का जन्म देवी अंबिका के माथे से हुआ है। वे काली श्री दुर्गा जी के ही स्वरूपों में से एक है। ये उस आदि महाकाली से बिल्कुल अलग है। देवी आद्या काली, जिन्हें दक्षिणा काली भी कहते हैं, पूरे संसार की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा का देवता यम, जो सूर्य का पुत्र है, काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है। यम में काली के भक्तों को नरक में ले जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए देवी काली को दक्षिणा काली भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में देवी काली सबसे प्रमुख है, इसीलिए उन्हें महाविद्या भी कहते हैं। स्त्री रूप में उन्होंने दक्षिण पर विजय पाई और मोक्ष देने वाली बन गई, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री महाकाली की पूजा से सभी परेशानियां वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे जलती हुई आग में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की तरह गद्य और पद्य से भरी हो जाती है। उसके दर्शन मात्र से ही विरोधी भी शांत हो जाते हैं और सभी सिद्धियां उसके हाथ में रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। जो भक्त इस दिन काली के सामने उपवास रखते हैं और रात में जागरण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। काली देवी का रंग श्याम है, जिसमें सभी रंग समाये हुए हैं। उनका निवास भक्तों के विकारहित हृदय रूपी श्मशान में है। वे चित्त शक्ति में समाई हुई प्राण शक्ति के आसन पर बैठी है। उनके माथे पर अमृत तत्व का प्रतीक चंद्रमा है और वे तीनों गुणों से परे हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, जिनसे वे तीनों कालों को देखती है। वे अपने उज्जवल सत्वगुणी दांतों से रजोगुण और तमोगुण रूपी जीवों को दबाए हुए हैं। वे 50 अक्षरों की माला पहनती है और माया रूपी आवरण से मुक्त है। मोक्ष मिलने तक सभी जीव उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी बंधन को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती है। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती है। इसके अलावा रक्तबीज मर्दिनी श्री काली का एक और स्वरूप भी है। उनकी विकराल देह चमकदार काले रंग की है। उनकी बड़ी और डरावनी आंखें हैं और उनके मुख से गहरे लाल रंग की जीभ बाहर निकली हुई है। उन्होंने नरमुंडों की माला और कटे हुए हाथों का आसन धारण किया हुआ है। उनके एक हाथ में खड्ग, तलवार, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर, खोपड़ी का कटोरा और चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देने का भाव है। वे वरदान